सृजे कबलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मसृजे मृदुपदे पशुपाङ्गजाय बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डम् कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरेण्यस्पृशेः श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतभृतं ब्रह्मगोपाल भीषम् यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्ममुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषशतश्च सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम् तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन करई नाशहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करें कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे।
कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। राधे राधे। हरि बोल। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, 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 हम प्रेम मंदिर, हम प्रेम मंदिर। उन्हीं वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जय हो। जय हो। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। बांके बिहारी। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जय हो। हरि बोल।
कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय तडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी नंदनंदन श्री बालकृष्ण लाल प्रभु की श्री बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कृष्ण कथा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, मंच पर समुपस्थित विद्युत वृंद, संगीत वृंद, संत वृंद, कल आपने भगवान के दिव्य चरित्र गिरिराज चरित्र को अंतिम सत्र में श्रवण किया। और गिरिराज प्रभु जी बहुत ही सच्चे देवता हैं हमारे ब्रज में। बड़ी बड़ी दूर से लोग वहां परिक्रमा लगाने आते हैं और उन सभी को बड़ा प्रत्यक्ष फल मिला है, तभी हमारे गिरिराज जी की इतनी महिमा है। गिरिराज जी की परिक्रमा जो कोई लगाता है कभी खाली नहीं जाती। इंद्र ने देखा कि मैंने इतनी वर्षा की, सारी वर्षा का जल कहां गया? सूख गया। ब्रज में तो धूल उड़ रही है और मैंने वो वर्षा की जो महाप्रलय में वर्षा की जाती है, पर फिर भी ब्रजवासियों को मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि ब्रजवासियों को रक्षा करने वाले मेरे ठाकुर जी हैं। तो नाथम गोकुल प्रभु, ब्रजवासी बोले कन्हैया आप हमारे नाथों के भी नाथ हो, हम सब तो अनाथ हैं, हम अनाथों के भी नाथ आप हो। भगवान ने बहुत छोटी सी आयु में श्री गिरिराज पर्वत को धारण किया, वो भी बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर। क्यों किया? छोटी उंगली पर ही धारण क्यों किया? एक बार उंगलियों से भगवान ने पूछा तो अंगूठे ने कहा प्रभु व्यक्ति कितना भी पढ़ लिख जाए पर हमारे बिना आज भी कोर्ट में रजिस्ट्री नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे। तो हमारा बड़ा महत्व है।
फिर दूसरी उंगली इससे पूछा, बोले आपका क्या महत्व? तो बोले मेरे बिना मार्ग नहीं बताया जाता है और हमारे बिना पितरों का पूजन नहीं हो सकता है। पितरों का जो पूजन है ना, वो इनमें से किसी उंगली से नहीं होता है, इस उंगली से होता है। क्योंकि तर्जन्य मोक्षदायिनी, ये उंगली हमारे पितरों को मुक्ति मोक्ष प्रदान करती, इसलिए इससे पूजा करते हैं। तो ये कहती मेरा इतना महत्व है। बीच वाली से पूछा आपका भी कोई महत्व? बोले साहब खड़ा करके देखो, सबसे बड़े हम ही हैं, इसलिए आई एम ग्रेट। ठीक है। इससे पूछा तुम्हारा महत्व? बोले हमारा महत्व तो बहुत बड़ा है, हमारे बिना तो किसी भी देवी देवताओं की पूजा संभव ही नहीं है। बोलो राधे राधे। तो इसका भी अपना एक महत्व है। छोटी से पूछा आपका भी कोई महत्व है? बोले सरकार हमारा कोई महत्व नहीं है, हम तो सबसे गरीब और अनाथ हैं, हमारा कोई नहीं है। और ये जो बड़ी बड़ी उंगली है ना, ये सब हमको डराती रहती, दबाती रहती। तो ठाकुर जी ने कहा देवी जी तुम रो मत, दुनिया में जिसका कोई महत्व नहीं और जो मेरी शरण आ जाता है, मैं उसके महत्व को बहुत बढ़ा देता हूं। इसलिए मेरे करुणा निधान ने मेरे गिरिराज प्रभु को इस उंगली पर ही उठाया। बोलो राधे राधे। छोटी उंगली पर इसलिए उठाया, तो इसके महत्व को बहुत बढ़ा दिया। एक बार ब्रजवासी आपस में झगड़ा पर कर पड़े, भैया हमारी कृपा ते गिरिराज उठायो, हमारी कृपा ते उठायो। बरसाने बारे कह में हमारी कृपा ते उठायो, नंदगाम बारे कह में हमारी कृपा ते उठायो। आपस में ही झगड़ा है गयो। तो सबने कही चलो झगड़ा मत करो, चलो ठाकुर जी ते ही पूछ लो कि लाला तेने कौन की कृपा ते गिरिराज पर्वत उठायो। तो हमारे गिरिराज जी के, कन्हैया जी के पास में आए सब ब्रजवासी। लाला सांची सांची कहियो कि तेने गिरिराज जी धारण कियो, कौन की कृपा ते की? सांची सांची बोल, हमने सबने डंडा लाठी लगा रखे ना। भगवान बोले हाँ भैया देखो हमने गिरिराज को नहीं उठाया, ये सब तो हमने आप सबकी कृपा से उठाया। तो भगवान जानते हो क्या जवाब दिया? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा थे मैंने गिरबर लियो उठाए। अरे भैया कछु तो जो बचपन में चोरी करी ना माखन की मिश्री की, वाको बल बढ़ो मुंह में बहुत आयो बल, बाकी कृपा थे। और कछु गोप ग्वालन ने सहायता करी और मैंने अपनी प्रियाजू राज राजेश्वरी श्री राधा रानी बरसाने वारी की महती कृपा थे और उनके ही हस्तारविंद बाम अंग बाएं हाथ पर और कनिष्ठिका पर मैंने गिरिराज प्रभु को धारण किया, हमारा कोई प्रभाव नहीं। ऐसे मेरे नंदलाल ने जवाब दिया। तो भैया ये सब हमारे गिरिराज जी, और इतने दिव्य गिरिराज जी को देखो 7 वर्ष की आयु में, और 7 वर्ष के गिरिराज जी को और 7 दिन रात पर्यंत मेरे बालकृष्ण प्रभु ने धारण किया और कहते मैंने कुछ नहीं किया। तो ये भगवत्ता है। भगवान अपने आप को सदैव भगवान बनने से डरते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, पर आज 200 भगवान खुले साणों की तरह घूमते हैं और वो रात दिन यही कहते हैं कि आई एम गॉड। और कुछ भगवान तो मोदी जी ने जेल में भेज दिए, बोलो राधे राधे। हाँ, बाकी कुछ लोगों ने अब भगवान कहना बंद कर दिया। अरे भैया भगवान को ही भगवान रहने दो, खुद भगवान मत बनो। साधना करो, परमात्मा से मिलने का सतत चिंतन करो, तो हो सकता है भगवान बन भी जाओ। पर ऐसे लोगों को फ्रॉड बना करके और आप भगवान नहीं बन सकते। सज्जनों, जब इंद्र ने देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही है तो अपने ऐरावत पे आए और ऐरावत से उतर के तुरंत विचार किया कि क्या वस्तु ऐसी दूं जो कन्हैया प्रसन्न हो जाए। क्योंकि मैंने सुना है कि कोई व्यक्ति अगर नाराज होता है तो उसकी प्रिय वस्तु अगर ले जाओ तो संभव है कि वो उसकी नाराजगी दूर हो जाती। तो भगवान की प्रिय वस्तु कौन है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
महाराज भगवान की प्रिय वस्तु दो है, एक तो गऊ और एक ब्राह्मण। तो सुरभि गऊ माता को लेकर के और इंद्र आया, आगे आगे सुरभि गऊ को कर दिया और पीछे पीछे खुद चल रहा है। और भगवान ने सुरभि गऊ को देखा तो ठाकुर जी की हंसी निकल गई, और जैसे ही हंसी निकली सोई दौड़ पड़ा, त्राहिमाम हे जगन्नाथ, हे गोवर्धननाथ, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्या हुआ, क्या तुम पर आफत आई है? बोले प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है आपके साथ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले इंद्र तुमने जो अपराध किया है वो क्षमा करने के लायक तो नहीं है, पर मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, क्योंकि तुमने जो अपराध किया वो है तो अपराध, पर जो ब्रजवासी रात्रि में हमसे दूर हो जाते हैं तुमने हम और उनको सहित एक साथ मिला दिया, इसलिए तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य है। पर सुनो, मम ईश्वरीय श्रीमदांदो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेक्ष्याम अनुग्रहम। अगर मेरी कृपा चाहते हो तो जाओ, जो शासन सत्ता मैंने तुम्हें सौंपी है ना, आप उसको भली भांति चलाओ। और डांट करके समझा करके इंद्र को वहां से वापस कर दिया। गौ माता आई, गौ माता ने भी स्तुति की। गौ माता ने स्तुति की, प्रभु भूमेर भारानुपत्तये, हे नारायण आपने इस पृथ्वी के भार को दूर करने को ही आपने काल उपात्त दंड, इन आतंकवादियों को मारने को ही आपने ये दंड लिया है, और इस दंड से इन सबको आपने मार करके इस धराधाम को स्वच्छ पवित्र बना दिया है, निष्कपट बना दिया है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस तरह से गिरिराज चरित्र को जो लोग सुनते हैं, भगवान उनके घर में अन्न धन का भंडार भर देते हैं। बोल गिरिराज धरण की जय। और एक बार हमारे नंद बाबा जी महाराज एकादशी को व्रत कियो करते, तो एकादशी का व्रत किया तो रात्रि में जल्दी उठ गए, भूख लगी कि जल्दी जल्दी नहा लूं और जल्दी जल्दी प्रसादी मिल जाएगी। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत्। रात्रि में स्नान किया ठीक 2-2:30 बजे, और जैसे ही यमुना जी में गए, यमुना जी में वरुण के दूत रात्रि में पकड़ के ले गए और वरुण देवता के यहाँ जेल में डाल दिया। प्रातःकाल यशोदा रानी सब उठे, देखा कि नंद बाबा जी बहुत जल्दी आ जाते हैं यमुना स्नान करके, पर आज क्यों नहीं आए? तो कृष्ण बलराम और ब्रजवासी भी साथ में गए। तो वहां जाकर के देखा कि नंद बाबा नहीं तो कन्हैया ने यमुना जी में डुबकी लगाई और वरुण लोक में पहुंच गए। और वरुण देवता ने देखा कन्हैया को तो बड़ी लंबी लंबी दंडवत की, और ठाकुर जी ने डांट दिया, है मेरे पिताजी को तुमने बंद कर रखा जेल में और हमारी तुम लंबी लंबी दंडवत मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वरुण बोला क्या कहा प्रभु, ये आपके पिताश्री हैं, मैं नहीं जानता था। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, अजानता माम केन मूढ़ेन कार्य वेद से आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हसि तद्भवान् क्षन्तुमर्हसि। आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अनजान में आपके पिता को ले आया, मुझे नहीं पता था कि आपके पिता हैं, पर आपसे प्रार्थना करता हूं आप क्षमा करें, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं हो। ठाकुर जी की कृपा, वरुण को भगवान ने क्षमा कर दिया, लेकिन नंद बाबा ने ये सब देख लिया कि मेरे लाला को ये वरुण तो देवता है और ये हमको क्यों प्रणाम कर रहा है।
नंद बाबा की खोपड़ी घूम गई, हमारे लाला को, कृष्ण को क्यों प्रणाम करता, ये तो देवता है और बड़े देवताओं में इसकी गिनती। मन में शंका हो गई। बार बार ब्रजवासी कहते हैं कि तू भगवान है, और ये भगवान बनने से ही डरता है। इसके बाद वरुण ने नंद बाबा की बड़ी सेवा की, पुष्पमाला पहनाई, बढ़िया दिव्य सुंदर इत्र फुलेल भी लगाया, खूब स्वागत किया, दिव्य प्रसादी पवाई और कन्हैया के हाथ में हाथ दे दिया, और भगवान वहां से अपने पिताजी का हाथ पकड़ के और वहां से चले। जैसे ही बाहर निकले ब्रजवासी बोले, बाबा कहाँ चले गए, बाबा कहाँ चले गए। तो नंद बाबा जी बोले, और कहाँ गए हम, वरुण के दूत हमें पकड़ ले गए, और जैसे हमारो कन्हैया गयो तो वरुण देवता ने हमारे कन्हैया को लंबी लंबी दंडवत प्रणाम करी। अब तुम ही बताओ, हमारे कन्हैया को, देवतान को देवता वरुण, और जो काई को प्रणाम करे। ब्रजवासी बोले, मैं तो पहले ही कही, तुम्हारो लाला कोई साधारण बालक ना है, ये तो साक्षात भगवान के समान है, भगवान ही है। और हाथ जोड़ के आए के कन्हैया के पीछे पड़ गए। लाला तू एक बात बता दे, मोह भगवान बनने ते चोट डरे। तो भगवान बोले, हमको पता है कि भगवान का लेवल क्या है जनता के सामने। सुबह शाम 1-2 चुनौरी का भोग लगा दिया और बस चले गए। तो भगवान बनने से मिलता क्या है? अरे भैया, आपकी मित्रता में जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो केवल भगवान बनके आले में बैठने से कुछ नहीं। ब्रजवासी बोले, लाला एक बात बता दे, तू काहे को डरे कि हम तो संग ना खिलाएंगे। एक काम कर, तू भगवान बनो रहे, हम तो संग खिलाएंगे। एक काम कर दे तू हमारो। भगवान बोले, देखो भगवान तो हम नहीं है, पर किसी भगवान से हम कम भी नहीं है। बोलो राधे राधे। अच्छा क्या चाहिए बोलो। बोले, तू हमें एक बार अपनो बैकुंठ दिखाई दे। बोले ठीक है, इतनी सी बात, चलो तुम्हें बैकुंठ दिखा मैं। तो महाराज कह दी, जा जमुना जी के जा कुंड में डुबकी लगाओ, और जैसे ही जाके डुबकी लगाई ब्रजवासी पहुंच गए बैकुंठ में। अब वहां जब गए तो वहां पर सबरे भगवान के स्वरूप में, सर्वे पद्म पला साक्षा सर्वे वैकुंठ मूर्तया, सभी के 4 हाथ, गद शंख चक्र गदा पद्म लगा, सभी भगवान विष्णु जी की तरह स्वरूप में, क्योंकि वहां सायुज्य मुक्ति मिलती है, तो सभी भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। और वो भगवान का बड़ा शांत धाम है। जैसे ही ब्रजवासी गए, वहां पहरेदार खड़े, तो पहरेदार ब्रजवासी बोले, भैया जी राम राम। वहां के पहरेदार बोले, तूषणी मास्तम, यहाँ कोई राम राम सीताराम नहीं चलता, चुपचाप रहो। एक कोनी मार के बोलो, भैया यहाँ राम राम ना चलती होगी, यहाँ सीताराम चलती होगी। एक ने कहा, भैया जी सीताराम, अब तो ठीक है। बोले, क्या ठीक है, चुप। अरे बोले, कैसो बैकुंठ है, यहाँ तो सीताराम राधे श्याम न बोल सके। एक बोला, भैया जी यहाँ राधे राधे चलती होगी अपनी वृंदावन वारी। ओ भैया जी राधे राधे। अरे बोले, राधे राधे सीताराम या कछु ना चले, चुप रहो, तूषणी मास्ताम। और ब्रजवासी ऐसे के बिना बोले रह ना सके, कछु न कछु छोंक लगानो ही। एक ब्रजवासी बोले, भैया एक बात सुनो, इनके चक्कर मत पड़ो, ये देखो हमारो कन्हैया कहाँ है। और जो नजर मारी तो सबरे घूम रहे, सबरे आनंद ले रहे, और हमारो कन्हैया देखो शेषनाग पर लेटो भयो, और बाकी घरवारी बाकी पामन ने दबाए रही। देख लो वो हमारा कन्हैया लेटो सामने। तो जैसे ही दौड़ लगाई, सो तुरंत पहरेदारों ने पाले लगा दे, कहां जा रहे हो, चलो बाहर चलो यहां से। अभी इंद्र ने स्तुति की, तो उसमें इंद्र ने कहा, तब धाम शांतम, आपका जो धाम है बड़ा शांत है, और बैकुंठ में कोई बोलता नहीं है, वहां कीर्तन नहीं मिलता, वहां भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती, केवल चुपचाप पड़े रहो। इसलिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जो संत हैं, जो भगवान से सच्ची प्रीति करते हैं, वो भगवान से यही कहते हैं कि बार बार वर मांगहूं, हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनौ, भक्ति सदा सत्संग। हे गोविंद, हे प्रभु, हे राम जी,
ये मोक्ष वगैरह नहीं चाहिए। बार बार जन्म मिले और बार बार आनंद मिलता रहे, बार बार आपके चरणों की प्रीति हमारे हृदय में बनी रहे, ये कृपा चाहते हैं। जो अज्ञानी जन है उनका मतिभ्रम जब होता है और कभी कभी जब उन पर कृपा भगवान कर देते तो वो कहते हैं कि प्रभु हमने प्रपंच बहुत देख लिया, अब तो हम मोक्ष रूपी बिल में छुप जाना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। पर वास्तविक भगत कभी भी छिपना नहीं चाहता है, वो तो बार बार ये कहता है समंजसत्वाम विरहय कांक्षे। नाग पत्नियां कहती हैं प्रभु बार बार जन्म मिले और आपकी कृपा आपकी कथा के लिए हमारे हृदय में सदैव विरह बना रहे, बस आपकी भक्ति मिले, यही चाहते। और यही वृत्तासुर ने कहा प्रभु समंजसत्वम विरहय कांक्षी। आपसे मिलने का विरह, आपसे मिलने की सदैव हृदय में स्मृति बनी रहे, यही चाहते हैं। बार बार जन्म हो, बार बार मरण हो, कोई बात नहीं, पर आपकी भक्ति रूपी सागर में सदैव हम और हमारा मन डूबा रहे, कहीं हमारा मन विचलित न हो, ये मांगा है। तो यहां देखा पर इनकी ब्रजवासियों की दाल नहीं गली और यहां से तुरंत घबरा गए। तो कहते हैं प्रभु अब तो आप अपने धाम में बुलाओ, हमें तुम्हारा बैकुंठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और जीवन में कभी इस बैकुंठ में मत भेजना, बाकी चाहे नरक में ही भेज देना। बोलो राधे राधे। कहा करे बैकुंठ ही जाए जहां नंद यशोदा मैया, ब्रज रज तज मेरी जाही भला। हमारा तो ब्रज वृंदावन ही हमको चोखो लगे कि वहां हमारी नंद बाबा यशोदा मैया और सब ब्रजवासी मिलके चक्क खेले और कन्हैया को कबू कहू तो हम घोड़ा बना ले और कहू वो हमें घोड़ा बना ले और चक्क खेले संग में, या तो बड़ो क्या ब्रह्म सुख है। यही मांगते भगवान से। और जैसे ही निकल कर आए अचरा पसार के मांगने लगे प्रभु प्रभु कभी मुझे बैकुंठ में मत भेजना। भगवान बोले हम कब भेज रहे हैं तुम्हें बैकुंठ में, तुम तो मेरे नित्य सखाओ, तुम्हें कभी अपने से मैं विसार नहीं सकता। तब भगवान कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हीं कबहू न बिसारे हूँ मोहि नंद बाबा की आन। अरे भैया ब्रजवासी तो हमारे लिए प्राणों से भी प्रिय है, इन्हें कभी नहीं भूल सकता हूं और इनके बिना मेरी कोई लीला भी नहीं। ये वही ब्रजवासी है जो मेरे साथ संग नित्य गोलोक धाम में भी रहते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। इस तरह से ये दिव्य लीला हुई। और एकादशी में व्रत देखो सभी को करना चाहिए महाराज जी, सभी को एकादशी रहना चाहिए। पर आजकल एकादशी का स्वरूप लोगों ने बिगाड़ दिया। घर में जिस दिन सबसे ज्यादा चूल्हा जले समझ लो घर में आज एकादशी। बोलो राधे राधे। जबकि वास्तविकता क्या है कि एकादशी के दिन घर में चूल्हा जलना ही नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। एकादशी में क्या होता है, बाकी दिन तो पानी मिला के दूध में पत्ती डाली जाए और एकादशी जादना आवे उस दिन सास रानी कहती बहू समझ गई आज कहा है, बोले ना समझी। अच्छा तो ठीक है आज दूध में ही पत्ती गेर दी जो। अच्छा तो आज एकादशी है, ये देखो ये एकादशी का परिचय है। फिर अब तो पूरी आईडी समझ गई मैं। आप 10 बजे लौकी की खीर बनाए दूं, 11:45 बजे थोड़ी सी रबड़ी घोट दूं और 1 बजे कूटू की पकौड़ी छान दूं और सांझ को फिर वही दूध की पत्ती में चाय पड़ेगी और रात को फिर वही खीर बनेगी और महाराज कूटू और सिंगाड़े के आटे की चक्क पूरी छनेंगी।
बताओ ये एकादशी है कि एकादशी को बाप है? परमात्मा हूं, तुम तो डरते हो, देखो कैसी कैसी एकादशी करें ये, बोलो राधे। शास्त्र में लिखा है असकृत जलपानाच सकृत तांबूल भक्षणम। किसी भी व्रत में अगर आपने एक बार से अधिक बार भी पानी पिया तो भी व्रत खंडित हो जाता है। तो ये तो फलाहार की बात तो दूर ही छोड़ दो, बोलो राधे राधे। असकृत कई बार जल नहीं पीना चाहिए और कई बार भोजन नहीं, प्रसाद नहीं पाना चाहिए। एक बार फलाहार ले, फल है, दूध है, और रात को एक बार दूध ले, हो गया। अरे भूखे रहने का मतलब केवल एकादशी नहीं है। उपसमीपे वासः स उपवासः। जिस दिन व्रत हो और जिस भी परमात्मा के लिए व्रत हो उसका सामीप्य ज्यादा प्राप्त करें, उसका जप ज्यादा हो, उसे एकादशी व्रत कहते हैं। सबसे ज्यादा उस दिन गुरु मंत्र का जप हो गोपाल जी के पास बैठकर, पर पता लगा उस दिन बाकी पूजा भजन तो साइड में कर दिया जाता है। क्यों? बोले एकादशी है तो चक्क भंडारो चल रहे हो घर में साहब, हर घंटा पे सामग्री आ रही है। क्यों? बोले आपको पता नहीं आज एकादशी है। बोलो राधे राधे। ये धोखा तो आप अपने आप को भी दे रहे हो और परमात्मा को भी दे रहे हो। नंद बाबा जी कैसा व्रत करते? एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। निराहार एकादशी का व्रत करते हैं और अभ्यर्चना करते हैं, समर्चना करते हैं। किसकी? गोविंद की समर्चना करते हैं। गोपाल जी को निकाला, दूध दही घी शहद शक्कर से नभाया, उसके बाद पर्सनल पंचामृत पांचों चीज बनाई और उसके बाद पांचों चीज से नहलाया और उसके बाद दिव्य गंगा जल शुद्ध जल से स्नान करके इत्र फुलेल लगाया, दिव्य चंदन लगाया, कमल के गुलाब के तुलसी दल पुष्प चढ़ाए। हाँ, ऐसा पुण्य प्राप्त आपको हो, ये एकादशी का व्रत है। पर क्या करें महाराज जी, लोगों का मन लगता ही नहीं पूजा करने में। एक सेठ जी से कहा, सेठ जी पूजा किया करो, शालिग्राम भगवान की पूजा करा करो, आप हर समय कमाने में लगे रहते हो, पूजा किया करो। सेठ जी बोले भैया हम तो खूब पूजा करें। कैसी पूजा करो आप? 24 घंटे तो बिजनेस करो, पूजा कब करते हो? तो सेठ जी क्या बढ़िया जवाब देते हैं कि पत्नी मेरी परमेश्वर है, पत्नी मेरी परमेश्वर है और बच्चा मेरे गुरु। पत्नी मेरी परमेश्वर है, पैसा मेरा गुरु, और बच्चा मेरे शालिग्राम है, तो पूजा किसकी करूं? पत्नी मेरी घर में परमेश्वर है और पैसा मेरा गुरु है और छोटे छोटे बच्चे मेरे शालिग्राम हैं, तो अब बताओ पूजा किसकी करूं? ऐसे भी भगत लोग होते। एक सेठ जी इसका, सेठ जी बहुत विरोध करते हो भगवान का। अब वो सेठ जी क्या किया करे, कोई भजन पूजा मत किया करो, कोई भगवान नहीं मिलते हैं, यही सब पंडित जी लोगों ने ढकोसला बना रखा है। रोज विरोध करते, सब मित्रों से कहते कोई पूजा मत करो, कोई तिलक मत लगाओ। एक दिन सेठ जी के मित्र ने सेठ जी के जेब में हाथ डाल दिया। जब जेब में हाथ डाला तो माला झोली निकली। सेठ जी बोले क्यों भाई, तुम तो कहते हो भजन मत किया करो और रात दिन तुम विरोध करते हो, भगवान से दुश्मनी मोल लेते हो, और तुम्हारी जेब में ही माला झोली क्यों निकली? तो सेठ जी बोले देखो जी, वैसे तो भगवान है नहीं दुनिया में, पर मैं बाहर रोज विरोध करता हूं, पर रात को डर लगता है कि अगर कहीं भगवान हुए तो सबसे ज्यादा मेरी कुटाई लगेगी। तो रात को चुपचाप जब सोता हूं उससे पहले एक माला जप कर लेता हूं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। और भगवान से कहते देखो वैसे तो आप हो नहीं, अगर हो तो देखो एक माला मैं भी करता हूं, माफ कर देना। बोलो राधे राधे। ऐसे भी भगत लोग होते हैं दुनिया में। तो सच्चे मन से परमात्मा को अपना आत्म निवेदन करें, अपना आत्मसमर्पण करें। ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उनका योग क्षेम करता हूं, उनके खाने पीने रहन सहन की सारी व्यवस्थाएं मैं करके उनको स्वस्थ सानंद बना देता हूं।
और एक बार मेरे ठाकुर जी ने दिव्य महाराज किया। कल गोपियों के साथ भगवान ने जो लीला की थी, उस लीला में आश्वस्त किया गोपियों को कि आप आइए, शरद पूर्णिमा के दिन आपके साथ हम महाराज करेंगे। तो आज ठाकुर जी ने दिव्य रास किया। रहेगा ना रास में। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि ही, आज भगवान के मन में भी आया कि हम महाराज करें। मनश्चक्रे, श्री राधा रानी की कृपा से आज मन में चक्र चला। मन में चक्र चला से मतलब है कि मन में कुछ संकल्प हुआ कुछ करने के लिए। पर भक्त लोग कहते हैं भगवान के पास में मन नहीं। श्रुतियां कहती हैं अमना शुद्धौ, भगवान बिना मन के हैं। और एक बार तो एक भक्त ने राम जी से कह दिया, राम जी बोले क्या बात है? बोले भले ही आपकी पत्नी पद्मा है, लक्ष्मी है, पर फिर भी आपके पास में बहुत कुछ होते हुए भी एक चीज नहीं है। राम जी बोले क्या चीज नहीं है? बोले वो वस्तु मेरे पास है, आपके पास नहीं। राम जी ने कहा ऐसी कौन सी दुनिया में वस्तु जो तेरे पास और मेरे पास नहीं? तो वो भक्त कहता है प्रभु रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा। हे प्रभु, रत्नाकर की पुत्री आपकी पत्नी है जो साक्षात लक्ष्मी रमा है, और संपूर्ण सृष्टि के आप मालिक हैं, लेकिन फिर भी आपके पास में एक वस्तु नहीं है। भगवान बोले क्या नहीं है? तो बोले आपके पास में मन नहीं है। तो ठाकुर जी बोले तू कैसे जानता है हमारे पास मन नहीं? तो बोले प्रभु आप ही ने कहा है, सो मन रहत सदा तू ही पाई। सो मन रहत सो मन रहत सदा तू ही पाई। सो मन रहत सदा तुह पाई। सो मन रहत सदा तो ही पाई। सो मन रहत सदा तो ही पाई। सो मन रहत सदा तो ही पाई। सो मन रहत सदा तुह पाई। सो मन रहत सदा तुह पाए। राम जी बोले क्या बात है, तूने बड़ी लंबी बात पकड़ी। बोले हनुमंत लाल जी से आप ही ने कहा कि मेरा मन तो जानकी के पास चला गया है, तो आपके पास मन नहीं है, इसलिए हम आपको मन देना चाहते हैं। दत्तम मनो रघुपते कृपया गृहाण। हे रघुवीर, आप मेरे मन को ग्रहण करिए। तो राम जी ने उस मन को ग्रहण किया। बहुत प्रसन्न हुए राम जी, बोले क्या बात है, तूने बड़ी अच्छी बात पकड़ी। तो कई बार भगवान भी अपने भक्तों के चक्कर में ही फंस जाते हैं।
तो मनश्चक्रे श्री राधा रानी की कृपा से मेरे गोविंद को मन प्राप्त हुआ, और जब मन मिल गया तब मन में भाव आया कि आज तो हम रास विहार करेंगे अनंत गोपियों के साथ। और महाराज आज चंद्रमा पूर्ण रूपेण खिले हुए हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि सबसे ज्यादा चमकती है, सबसे ज्यादा रोशनी चंद्रमा में उसी दिन होती है। और ऐसी दिव्य अनंत सौंदर्य विकर्षण रात्रि को देखकर मेरे बालकृष्ण प्रभु, मेरे ठाकुर जी ने, रासेश्वर प्रभु ने आज बांसुरी बजाई। आज जो बांसुरी बजी, क्यों बजी, किसके लिए बजी? आज जो बांसुरी बजी वो प्राणी मात्र के लिए नहीं बजी, जो कल बजी थी सर्वभूत मनोहरम, पर आज की बांसुरी विशिष्ट बजी है जगऊ कलम वाम अदृशाम मनोहरम। ब्रज वनिताएं जो रास में प्रवेश करने की अधिकारिणी हैं, उन गोपियों के लिए ये बांसुरी बजी है। जिस जिस गोपी का नाम लेकर प्रभु बुलाते हैं, वो समस्त अपने कार्यों को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर और हमारा रास में आकर के प्रवेश करती है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। एक गोपी क्या कर रही थी, जैसा जिस गोपी का भाव था वैसे ही वो गोपी इस रास में दौड़ कर आई है। एक गोपी गौ दोहन कर रही थी। दुहन्त्योऽभ्ययूकाश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयाव मनोद्वास्या पराययु। एक गोपी गौ दोहन कर रही थी, और जैसे ही कृष्ण भगवान की बांसुरी कानों में पड़ी तो गौ दोहन छोड़ के बाल्टी बाल्टी सब दूध वहीं छोड़ के भाग गई। छोड़कर सब कुछ चली गई, और घर वाले आवाज लगाते गए, अरे देवी जी कहां जा रही हो? पर वो कह रही कि जहां से ये बांसुरी की आवाज आ रही हम तो वहीं जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। एक गोपी दूध को गर्म कर रही थी, चूल्हे पे दूध को गर्म कर रही थी, कानों में बांसुरी पड़ी, दूध को गर्म करते ही छोड़ दिया और पहुंच गई, जाके भाग ली। अरे दूध उफन जाएगा, बोले उफन जाने दो। एक गोपी अपने पति के चरण दबा रही थी। ताबरियमाणा पतिभि पितृभिर भ्रातृबंधुभि, अपने पति के चरण दबा रही थी, और एक चरण तो दबा दिया और दूसरा दबाने वाली थी, इतने में कानों में गोविंद की बांसुरी पड़ी और एक चरण दबा कर ही भाग ली। पति बोला, अरे देवी जी कहां जा रही हो रात में? दूसरा चरण भी दबा जाओ, नहीं तो आधा सीसी का रोग हो जाएगा, रोग हो जाए, मर जाओ, फट जाओ, बहुत दबा लिए, अब तो वहीं जा रहे हूं जो हमको बुला रहा है बांसुरी में। बोलो राधे राधे। छोड़ दिया। एक गोपी अंजंत्या काश्चलोचने, काजर लगा रही थी रात में, एक आंख में तो लगा लिया और दूसरे में लगाए हुए बारी हती, सो कानों में बांसुरी पड़ी, सो एक ही में लगा के भाग ली। बोलो राधे राधे। एक गोपी व्यत्यस्त वस्त्रावरणा काश्चित कृष्णांत कम्ययु, एक गोपी वस्त्र पहन रही थी। अब भैया रात्रि में कोई वस्त्र तो पहने नहीं जाते, पहन रही होगी कोई नाइट ड्रेस वगैरह जो भी, तो यहां लिखा है व्यस्त, अब अस्त व्यस्त वस्त्र पहन लिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, अब जैसे भी समझ लो, कुल मिला के अस्त व्यस्त, सही वस्त्र नहीं पहने, और कानों में बांसुरी पड़ी, भाग ली। एक गोपी लिखा है लिम्पंत्या लीप रही थी। अब रात में तो लीपा नहीं जाता, पर लीपा जाता है महाराज जी, आपको नहीं पता क्योंकि आप बाबा हो। बोलो राधे राधे। हाँ, रात में लीपा पोती होती है, पर वो वाली लीपा पोती नहीं जो गोबर की होती है, लीपा पोती होती है डेंटिंग पेंटिंग। हाँ,
अपने पति प्रियतम को सजाने को ये देवियां अंग राग लगाती हैं, क्रीम पाउडर आदि जो भी। अब वो लगा रही थी, लगाते लगाते क्या किया, पाउडर छिड़क तो लिया पर रगड़ने ही वाली थी, इतने में कानों में बांसुरी पड़ी तो भूत बनी गोपी भाग ली वहां और पहुंच भी गई। और भगवान ने कहा, आओ भूतेश्वर गोपी, भूत बन के पधारी महाराज जी। तो जिसकी जैसी यथा स्थिति थी वो वही स्थिति में रास में प्रवेश कर रही है। एक गोपी के कानों में बांसुरी जैसे ही पड़ी और जैसे ही वो दौड़ी, उसका पति चालाक था, उस पति ने तुरंत धर पकड़ा, है कहां जा रही हो? बोली पता ही नहीं कहां जा रही। उसने पकड़ के तुरंत बंद कर दिया। उस गोपी को इतना तीव्र ताप हुआ है कि उसी स्वरूप में वो गोपी वहीं पहुंच गई। भगवान ने उसका सबसे पहले स्वागत किया, मनस्थिति से ही वो गोपी वहां पहुंच गई। मानो उसके संपूर्ण जीवन के तीव्र ताप आदि जो है वो सब भगवान ने समाप्त कर दिए और भगवान ने उसको स्वीकार किया। बोलो रास बिहारी भगवान की जय 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 श्री राधेश। और जैसी सारी गोपियां पहुंची हैं रास विहार में, भगवान ने सभी का बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने कहा स्वागतम स्वागतम देवियों स्वागतम। बहुत स्वागत किया पर पूछ लिया, ये बताओ इतनी रात में क्यों आई हो, क्या कारण है? आहा, अब समझ में आया, ये इतनी दिव्य सुंदर जो चांदनी खिली हुई है, ये चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो क्या? तो देख ली, जाओ चली जाओ। देखो इतनी रात्रि में अच्छे घर की बहन बेटियों को कभी अकेले में नहीं आना चाहिए। बोलो राधे राधे। मातरम पितरम भ्रातृन, देखो आपके माता पिता पुत्र पति सब तुमको ढूंढ रहे होंगे, विचिन्नवंत ढूंढ रहे होंगे, इसलिए अभी भी समय है, चली जाओ। गोपियां बोली, हे भगवान ये क्या बात है, इन्होंने हमको गाय गाय के नाम ले ले के बुलाया और अब हम चली आई सब कुछ छोड़कर, और अब ये कहते तुम वापस चली जाओ। जाएं तो जाएं कहां? भगवान ने बहुत समझाया, देखो देवी कभी भी अपने पति का अनादर नहीं करना चाहिए। पति लंगड़ा है, लूला है, कोड़ी है, कलंकी है, दुर्भाग्यशाली है, भाग्यहीन है, कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भरतु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायजा तद बंधूनाम च कल्याणाम प्रजानाम चानुपोषण। अपना पति परमेश्वर होता है, सदैव उसकी सेवा शुश्रूषा करना ये स्त्री का परम धर्म भगवान बता रहे हैं। और ये जो इस समय जो प्रवचन चल रहा है ना, ये स्वयं साक्षात बांके बिहारी जी ने कहा है। अब गोपियां बेचारी बड़ी विकल हो गई और कहती देखो इन्होंने हमको बुलाया पहले और अब कहते हैं चली जाएं। घर परिवार पुत्र स्त्री भाई बंधु पति सब कुछ छोड़ के आई और अब हमसे कहते चली जाओ, हम जाएं तो जाएं कहां? अब हम तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो गोपियां बहुत ही खिन्न मन हो गई और जब स्त्रियों से कुछ ज्यादा बात कही जाती है तो घबराहट के मारे वो अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को धरती को कुरेदने लगती है। अब ये गोपियां भी विषण्ण मनसो देवा, विषण्ण हो गई, खिन्न हो गई। और महाराज पृथ्वी को कुरेदने लगे और भगवान से कहते हैं प्रभु मयि बम विवोर्हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम
हे प्रभु, हम विभोर हो रही हैं आपके साथ में, आपसे मिलने के लिए आप हम पर कृपा कीजिए। संत्यज्य सर्व विषयां तव पाद मूलम, आपके पाद पद्म की प्राप्ति के लिए हमने समस्त जो विषय हैं सब कुछ हम छोड़कर आई हैं। याम माम भजन दुर्जर ग्रह श्रृंखला। सुखदेव स्वामी कहते हैं ये गोपियां सब कुछ छोड़कर आई, बड़े बड़े महिमा मंडित लोग भी घर गृहस्थ को छोड़ने में सक्षम नहीं है। और घर परिवार स्त्रियों को छोड़ना, पुत्र को छोड़ना, धन वैभव को छोड़ना बड़ा कठिन है। लोहे की जंजीर को आप तोड़ सकते हो, लेकिन घर गृहस्थ रूपी जो जंजीर है उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सब कुछ त्याग कर छोड़ कर आई और आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हो। भक्ता भजस्व दुर्भग्रह मा तेजास्मान। हे प्रभु, हम आपकी भक्ता हैं। एक भक्त कितना कुट पिटके ठुक पिटके और जाकर के भक्त बनता है। धान को देखा आपने, धान को पहले बोया जाता है, फिर वहां से उखाड़ा जाता है और फिर दूसरी जगह उसको रोपा जाता है और उसके बाद वो फिर बनता है। तब उसमें से बहुत पानी लगाओ, बहुत उसमें से घास साफ करो, बहुत सेवा शुश्रूषा करो, तब जाकर वो धान बनता है, पकता है। फिर उसको झाड़ने के बाद में फिर उसको कई बार कूटना पड़ता है ठीक से, तब जाकर वो चावल बनता है। फिर उसको पकाना पड़ता है बटलोई में, तब जाकर भात बनता है। तो कितना परिश्रम हुआ, कितनी जगह उसका क्या क्या हुआ। इसी तरह हमने अपने आप को पकाया, इसी तरह हम